आज हम स्टडी करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल एंड प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस विद इन द सेल। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनेली हम डिस्कस करने लगे हैं वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, और न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। जैसा कि एक बॉडी में ब्रेन तमाम इंफॉर्मेशंस जो है बॉडी ब्रेन से ले रही होती है और तमाम बॉडी की फंक्शनिंग को ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है, बिल्कुल ऐसे ही सेल की जो तमाम इंफॉर्मेशन जा रही होती है वो न्यूक्लियस से जा रही होती है। इनकी न्यूक्लियस जो है सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। अब अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें प्रॉपर न्यूक्लियर एनवेलप होता है, न्यूक्लियोलस होता है, एक प्रॉपर इनकी ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब अगर हम पोजीशन की बात करें न्यूक्लियस की एनिमल सेल और प्लांट सेल में, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनिमल सेल में न्यूक्लियस इज़ फाउंड इन द सेंटर ऑफ द सेल। सेल के बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसमें स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। जबकि प्लांट सेल की अगर बात करें तो प्लांट सेल में जो है जो न्यूक्लियस है वो साइड पे प्रेजेंट होता है। अब साइड पे क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल होता है। प्लांट सेल जो मैच्योर प्लांट सेल होता है उसमें सेंट्रल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस को साइड पे पुश कर लेता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस साइड पे होता है होते हैं। अब हम अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर एनवेलप की। न्यूक्लियर एनवेलप क्या है कि न्यूक्लियस जो है वो बाउंडेड होता है डबल मेम्ब्रेन से, विच मेक्स द बाउंड्री ऑफ द न्यूक्लियस, जिसको न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। एंड न्यूक्लियर एनवेलप जैसे अगर आप डायग्राम में देखें तो आपको यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, और ये जो डबल मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की इसको न्यूक्लियर एनवेलप कहेंगे। और अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो न्यूक्लियर एनवेलप इज़ कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स। लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनती है ये, और इसमें बहुत से न्यूमरस स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और इनका फंक्शन क्या होता है, ये सेमी परमेएबल होते हैं, एक्ट करते हैं एज ए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। इनको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। अगर आप डायग्राम में देखें तो ये आपको बहुत से पोर्स नज़र आ रहे हैं, और इन पोर्स को क्या कहते हैं, जो कि न्यूक्लियर एनवेलप में प्रेजेंट है, इनको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। अब जो न्यूक्लियर पोर्स हैं, दीज पोर्स रेगुलेट द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, यानी कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में डिफरेंट मटेरियल्स को एक्सचेंज करते हैं, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ। उसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है इसमें ग्रैनुलर फ्लूइड होता है, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जैसे आप देखें ये सेल के अंदर जो है आपको फ्लूइड नज़र आ रहा है, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है उसको इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। उसके बाद न्यूक्लियोलस की बात करते हैं तो न्यूक्लियोलस जो एक डार्क स्पॉट होता है इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, ये न्यूक्लियोलस है। और न्यूक्लियोलस जो है एक भी ये भी साइट न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, एक भी होता है, दो भी होते हैं न्यूक्लियोलाई, और क्रोमोसोम्स जो हैं वो भी यहीं पे प्रेजेंट होते हैं विद इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। और दीज आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स की फॉर्मेशन करते हैं विच आर द ऑर्गेनेलीज एंड आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद हम क्रोमैटिन की बात करते हैं। क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। और क्रोमैटिन जो है ये कंपोज्ड हुआ होता है डीएनए से। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड विच आर द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन से मिलकर ये बनता है। अब जब ये कंडेंस होता है, क्रोमैटिन मटेरियल जब कंडेंस होगा तो कंडेंस होकर ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब क्रोमोसोम्स सिर्फ उस टाइम विजिबल होंगे, जैसे ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है क्रोमोसोम्स की है। अब क्रोमोसोम्स उस टाइम विजिबल होते हैं जब सेल डिवीजन कर रहा होता है, तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स विजिबल होंगे, क्योंकि जब इंटरफेस में सेल होगा, नॉन डिवाइडिंग फेज में होगा, तो उस टाइम तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है जिसको आप क्रोमैटिन कहते हैं। तो जैसे ही क्रोमैटिन कंडेंस होगा, जब सेल डिवीजन करेगा स्टार्ट, तो उस टाइम जो है ये एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको क्रोमोसोम कहते हैं।
और क्रोमोसोम्स भी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। उसके बाद अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्योंकि दे डू नॉट कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, तो इनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिर्फ डीएनए से मिलकर बनते हैं और इसके अलावा जो है इनके जो ये जेनेटिक मटेरियल है ये सबमर्ज होता है विद इन द साइटोप्लाज्म बिकॉज दे डोंट हैव प्रॉपर न्यूक्लियस, क्योंकि इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन की न्यूक्लियस के। तो न्यूक्लियस जो है ये कंट्रोल करता है तमाम एक्टिविटीज़ जो है सेल की, उनको कंट्रोल कर रहा होता है और इसके अलावा जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, कि जो नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा अगर हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखें तो क्रोमोसोम में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, आपको एक स्ट्रैंड ये नज़र आ रहा है और एक ये स्ट्रैंड है। तो ये दोनों स्ट्रैंड्स हैं, इनको क्या कहते हैं, क्रोमैटिड्स कहते हैं और ये दोनों क्रोमैटिड्स जिस पॉइंट पे अटैच होते हैं उस पॉइंट को सेंट्रोमियर कहते हैं।